फ्रेंड्स, आज 4 अक्टूबर और आज हम ले रहे हैं केस स्टडी 7 ICAT 2 पर। और ये पहला केस जिसमें एसओसी फीमेल है। फीमेल के केस में फादर्स नेम ही लिखा जाएगा, ना कि हस्बैंड्स नेम। इनको सैलरी मिल रही है 41 लाख और बाकी परक्विजिट्स भी इनके पास है। अटेंडेंट मिला हुआ है जो पर्क्स में आएगा। लीव ट्रेवल कंसेशन पर्क्स में आएगा। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, अदर्स अलाउंस हम डालेंगे। इसका मतलब ये मैरिड होंगी और एक बच्चा है जिसका हॉस्टल एक्सपेंडिचर का अमाउंट दिया जा रहा है और वो एग्जेम्प्टेड में आएगा। इनके 2 मकान इंदौर इन्होंने किराए पर दिया हुआ है। इंदौर का मकान और कलकत्ता वाले मकान में खुद रहती है। म्युनिसिपल टैक्स पेड आप खुद पे करेंगे तब तो उसका डिडक्शन बनता है। यदि आपका टेनेंट पे कर देगा तो उसका नहीं मिलेगा। म्युनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग का कोई मतलब नहीं। और सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हो और कुछ हो, कुछ नहीं मिलता एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए मैक्सिमम 2 लाख और रिन्यूअल के लिए 30,000। इन्होंने डायमंड बेचे 20 फरवरी को 9 लाख रुपए के, जो खरीदे थे 78-79 में 10,000 रुपए के, और 1 अप्रैल 2001 को उसका वैल्यू था 72,000। हम उसको इंडेक्स करेंगे, 72,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 317 से और डिवाइड करेंगे 100 से, और जो कैपिटल गेन आएगा उस पर हमें टैक्स देना होगा 20% के हिसाब से। आप गोल्ड खरीदकर इस टैक्स लायबिलिटी को बचा नहीं पाएंगे। नॉन रिलेटिव से, इनको अपने कुलीग से, बहुत अच्छा प्यारा कुलीग जिन्होंने 80,000 प्लस का इनको गिफ्ट कर दिया, वो टैक्स दायरे में। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, प्राइवेट कंपनी को उन्होंने लोन दे रखा है, डिपॉजिट्स हैं उसके पास, उसका इंटरेस्ट, और एनएससी का जो पुराने एनएससी है उसका इंटरेस्ट हम अदर सोर्सेज में डालेंगे और उसको एटीसी के अंदर भी ले जाएंगे। इन्होंने इस साल भी एनएससी खरीदे हैं जो एटीसी में आ रहे हैं। एटीसी का टोटल पीएफ का, पीपीएफ का और एनएससी के इंटरेस्ट का वो 1,41,530 आता है। हम एनपीएस के 70,000 के 2 टुकड़े कर रहे हैं। 50,000 पहले ATCC1B में और रिमेनिंग अमाउंट करेंगे ATC1 के अंदर। तो 1 लाख प्लस 1,50,000 करने के लिए ATC वाला वो सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। उसमें आपको कुछ नहीं करना। एम्प्लॉयर टैक्स काटा हुआ है, टेनेंट ने टैक्स काट लिया 2 लाख रुपया 10% के हिसाब से 20 लाख पर, और आपने खुद भी टैक्स में करा दिया 41,000 और 1,70,000। जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो सरचार्ज तो लगेगा क्योंकि टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ऊपर है, इसलिए शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज भी फिल किया जा रहा है। 234 ABC की कैलकुलेशंस में और हमारी कैलकुलेशंस में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, लेकिन हम सिस्टम की कैलकुलेशंस को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। हमें अपनी कैलकुलेशन पर पूरा विश्वास है। हमने मंथ वाइज भी निकाल के दिखाया हुआ है जो आपको एक्सेल में वहां मिलेगा। जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे अक्टूबर के महीने के बाद नवंबर में, तो 234B का रेट का इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। जब आप दिसंबर में करेंगे तब भी 234A का और B का इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। फिर मत कहना कि सर की कैलकुलेशन गलत है। हमारी कैलकुलेशन ठीक थी, ठीक हैं और आगे भी ठीक रखने का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमने फिर एक्सेल का सारा डाटा फीड करके कैलकुलेट किया, JSON को प्रिपेयर किया और उसको आपको इसमें दिखाया गया। मैं आज आपको दशहरा की पूर्व संध्या पर दशहरा की शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। टैक्समैन स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स यूनिवर्सिटी एडिशन, ऑथर्ड बाय डॉक्टर विनोद सिंघानिया एंड डॉक्टर मोनिका सिंघानिया, 67th एडिशन, अगस्त 2022। केस स्टडी 7 और ये पहला केस और लास्ट कोई फीमेल एसएससी है। नाम निहारिका विस, फादर नेम दे रखा है, पैन नंबर रखा है और डेट ऑफ बर्थ है इनकी 15 नवंबर 1964, नॉन सीनियर सिटीजन। एड्रेस इनका, मोबाइल नंबर दे रखे हैं, ईमेल दिया हुआ है और हिंदुस्तान में रही 300 डेज लास्ट फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर 2021-22 में। रिटर्न ओरिजिनल है और ये काम करती हैं झुनझुनवाला डेवलपर्स लिमिटेड के यहाँ कोलकाता में ही। एम्प्लॉयर का पैन नंबर दिया हुआ है और ये डायरेक्टर हैं राजीव ट्रेडर्स लिमिटेड में, जो कि एक डोमेस्टिक कंपनी है और उसके शेयर्स लिस्टेड हैं।
पैन नंबर रखा है और डिन नंबर जो कि होता है 8 न्यूमेरिकल। शेयर होल्डिंग भी है इनकी सुंदर मोटर्स लिमिटेड में, जो कि एक डोमेस्टिक कंपनी है, उसका पैन नंबर रखा है और इनके पास शेयर्स हैं बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में ही 80,000 शेयर्स, जिसको इन्होंने एक्वायर किया 28,90,000 में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। कोई सेल परचेज नहीं हुई। इनके 2 बैंक अकाउंट, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और दूसरा है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में। लेकिन ये मिस वेस चाहती हैं कि रिफंड उनका आए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में। रिटर्न की डेट का कोई मीनिंग नहीं है और प्लेस ऑफ फाइलिंग रिटर्न कोलकाता, दीदी का प्रदेश। इनकम फ्रॉम सैलरी एज पर फॉर्म 16 जो कि इशू किया जाता है बाय द एम्प्लॉयर, जिसमें सैलरी की डिटेल्स होती हैं और टैक्स का ब्यौरा होता है। बेसिक सैलरी 41 लाख, कमीशन 36,000। इनको एक पर्सनल अटेंडेंट मिला हुआ है प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर और वो है 30,000 का, ये परक्विजिट्स में आएगा। प्रॉफिट इन ली ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट अमाउंट 0 है। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस फुल्ली एग्जेम्प्ट। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, लेकिन हॉस्टल वाला होता है 300 रुपीज पर मंथ सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो इनका एक बच्चा है जो हॉस्टल में रहता है, 3600 उसके एग्जाम में आ जाएगा। लीव सैलरी फुली टैक्सेबल 40,000। टर्निंग अलाउंस रिसीव्ड हुआ 48, जिसमें से 40,000 एग्जेम्प्ट, 8,000 पर टैक्स लगेगा। एलटीसी मिला 12,000 और पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो रहा है। निहारिका के 2 मकान हैं, एक मकान इंदौर में है, इन्हीं के नाम से है और इसको इन्होंने किराए पर दिया हुआ है। उससे टेनेंट से जो रेंट आ रहा है वो 20 लाख आता है पूरे साल का, 2 लाख उसने टीडीएस काट लिया। म्युनिसिपल टैक्स पे निहारिका ने पे किए हैं 27,000, आउटस्टैंडिंग बाकी हैं 25,000। इसका कोई इनको डिडक्शन नहीं मिले। जो म्युनिसिपल टैक्स पे किए इनके टेनेंट ने उसका भी बेनिफिट इनको मिलने वाला नहीं है। यदि आप टैक्स खुद पे करते हैं तब तो आपको बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर रिन्यूअल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 70,000 ये मिलेगा। यदि सेल्फ ऑक्युपाइड होता तो मैक्सिमम लिमिट उसमें 30,000 की होती है, लेकिन लेटआउट में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। दूसरा मकान कला कार स्ट्रीट कोलकाता में ही, फुल्ली ओन्ड बाय निहारिका और पूरा का पूरा सेल्फ ऑक्युपाइड। म्युनिसिपल टैक्स पे किए गए, कुछ टैक्स देने बाकी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने टैक्स दिया हो या ना दिया हो। इंटरेस्ट आपने पे किया और इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपने लोन लिया था, उसका 50,000 का इंटरेस्ट, इसका डिडक्शन आपको मिलेगा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 8,000, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। एसएससी ने डायमंड बेचे जो कि पर्सनल यूज के लिए थे, बेचे गए 20 फरवरी 2022 को 9 लाख के। जिनको एक्वायर किया गया था 1978 में 10,000। इस डेट का हमें कुछ नहीं करना क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है हमें अप्रैल 1, 2001 की, तो 72,000 को हम इंडेक्स एक्विजिशन कॉस्ट उसकी निकालेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू 1/81 की भी कोई मायने नहीं रखती। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सेविंग बैंक इंटरेस्ट 26,000, गिफ्ट मिला मदर्स ब्रदर मामा जी 80,000, ये रिश्तेदार हो गए और रिश्तेदार होते के साथ ही इस पर कोई किसी तरह की टैक्स लायबिलिटी इस भांजी पर नहीं आएगी मामा के द्वारा दिए गए गिफ्ट पर। गिफ्ट मिला, कैश मिला, कुलीग से मिला, बहुत अच्छा कुलीग जो 80,000 का गिफ्ट दे रहा है, लेकिन इस 80,000 पर टैक्स तो लगेगा क्योंकि ये गिफ्ट 50,000 को एक्सीड कर गया और जैसे ही एक्सीड कर गया पूरा का पूरा अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाता है। इंटरेस्ट मिला इनकम टैक्स रिफंड पर फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी असेसमेंट ईयर हो, मिला आपको 1 दिसंबर 2021 को 3,710
ये टैक्सेबल है। डिविडेंड मिला हीरा मोटर्स, ये होंडा मोटर्स नहीं है, ये हीरा मोटर्स है। कोई टीडीएस नहीं काटना भी नहीं चाहिए था। काटोगे तो 5000 को क्रॉस तो होने दो। हमने डेट एज्यूम कर ली 15 जून 2021। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, अमर कंस्ट्रक्शन को हमने कोई डिपॉजिट्स दे रखा है, एफडी करा रखी होगी, उस पर इंटरेस्ट मिल गया 26,000 रुपया। उसने टीडीएस नहीं काटा। क्यों नहीं काटा? वो उसकी गलती है, आप चिंता ना करो, ये टैक्सेबल होगा। आरपीएफ 80,000 कंट्रीब्यूशन हो गया, पीपीएफ 46,000 हो गया, और एनएससी जो खरीदे 17 मार्च को 10,000 के, ये भी एटीसी का पार्ट बन जाएंगे। 80,000 प्लस 46 प्लस 10 136। लेकिन ये जो आपने एनएससी देखे ना 8 जनवरी 2021 वाले, इसका बेनिफिट तो आपने एटीसी में तभी ले लिया होगा 2020-21 के अंदर। अब तो इंटरेस्ट आएगा। 70,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.9 से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ये इंटरेस्ट जोड़ देंगे और एटीसी में भी इसको ले लेंगे। जो लास्ट ईयर का होता है ना, उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जोड़ते हैं, लेकिन एटीसी में नहीं लेते। एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया 10,42,000 का। टेनेंट ने रॉयल लिमिटेड, उसने भी काट लिया। तो इंदौर का मकान है ना, 2 लाख रुपया 20 लाख रुपया रेंट दिया था, 2 लाख टैक्स काट के दिया उसको 18 लाख। 8 सितंबर 2021 को टैक्स में करा दिया एडवांस टैक्स 41,000 का, और 4 जुलाई 2022 को 1,70,000 रुपये टैक्स में करा दिया। ये आएगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स। शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज तो बनेगा, क्योंकि टैक्सेबल इनकम हो गई है 50 लाख से ऊपर। हाउस प्रॉपर्टी, एक इंदौर वाली और दूसरी कोलकाता, एक का वैल्यू 6 लाख, दूसरे का 24 लाख। कैश इन हैंड 84,000, शेयर्स 85,10,000। जब हम टैक्स कैलकुलेशंस की बात करते हैं तो ये कैलकुलेशंस आपको जब आप एग्जाम दे रहे होंगे इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप रफ पेपर पर कैलकुलेशंस कर लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कैलकुलेशंस की ऐसी शीट तैयार करनी है। बेसिक सैलरी 41 लाख, कमीशन 36,000, होस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 3600, लीव सैलरी, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सब मिलके हो जाएगा 71 के अंदर 42,27,600। लीव ट्रैवल कंसेशन और पर्सनल अटेंडेंट का आ जाएगा परक्यूजर्स के अंदर, एग्जम्प्टेड अलाउंस के अंदर आ जाएगा 3,600, ट्रैवलिंग का 40,000 और लीव ट्रैवल का 12,000, 55,600। स्टैंडर्ड एक्शन अपने आप निकल आएगी 50,000 और टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी 41,64,000। इंदौर की प्रॉपर्टी जो उनकी लेट आउट है, रेंट मिल गया 2 लाख रुपया, म्युनिसिपल टैक्स पेड जो एसएससी ने पे किए सिर्फ उसका हम माइनस कर पाएंगे 90,73,000 हो गया। स्टैंडर्ड एक्शंस 30% मिलती है एनएबी की, चाहे आपने रिपेयर एटसेट्रा पर खर्च किया हो ना किया हो, इट इज स्टैंडर्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट स्पेंट। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन रिन्यूअल का हो, परचेज का हो, लेट आउट में पूरा मिलता है। तो नेट जो अमाउंट आएगा इस प्रॉपर्टी का, इनकम 13,11,100। सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी, दीदी के प्रदेश वाली, एनुअल इसके नील, म्युनिसिपल टैक्स पे किया हो ना किया हो, आउटस्टैंडिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का मिलेगा 50,000। परचेज में, कंस्ट्रक्शंस में मैक्सिमम में 2 लाख की होती है, रिन्यूअल में सिर्फ ये होती है 30,000। यदि आप दोस्तों से कर्जा लेते हैं तब अलाउड नहीं होता, ये भी आपको याद रखने वाली बात। कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म में जो डायमंड बेचे जाए 20 फरवरी 2022 को 9 लाख के, हम उसके एफएमबी लेंगे 1 अप्रैल 2001 वाली 72,000।
उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 317 से, जो कि कॉस्ट इन्वेस्टमेंट इंडेक्स है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का, डिवाइड करेंगे 100 से और अमाउंट आ जाएगा 2,28,240। कैपिटल गेन हो गया 6,71,760। इस कैपिटल गेन को आप नया डायमंड खरीद कर, नई ज्वेलरी खरीद कर आप नहीं बचा सकते। अब इस पर तो आपको 20% टैक्स देना ही पड़ेगा, सरचार्ज लगेगा सो अलग। हेल्थ एजुकेशन तो सोने पे सुहागा है ही। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 26,000, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी 5530, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स उमर कंस्ट्रक्शन 26,000। इन दोनों को कंबाइन करके हम अदर इंटरेस्ट में लिख देंगे। इनकम टैक्स रिफंड जो मिला उस पर इंटरेस्ट मिला, उस पर आपको टैक्स देना है। किस साल का मिला वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, कोई टीडीएस नहीं कटा, टीडीएस काटना भी नहीं क्योंकि 5,000 को क्रॉस नहीं किया जा रहा अमाउंट। 15 जून 21 हमारी एज्यूम्ड डेट, क्योंकि 234C के इंटरेस्ट ले काम आती है। मामा जी, प्यारे प्यारे मामा जी, 80,000 हमें मिला, वो टैक्स दायरे से बाहर हो गया। जो नॉन रिलेटिव ने दिया हमें, यदि भाई साहब 50,000 दे देते तो वो हम पर टैक्स नहीं लगता। यहां हमारे नॉन रिलेटिव ने, हमारे दोस्त ने 80,000 दे दिया, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो रहा है 80,000। और 50,000 मिलता तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। 80,000 हमें मिला और हमारे पास नेट अमाउंट आया आफ्टर टैक्स इफेक्ट 52,640। आप देखिए कितनी पुअर टैक्स प्लानिंग है। हमारे दोस्त के 30,000 चले गए, लेकिन हमारी जेब में जो आया वो आया ओनली 2,640। ग्रास टोटल इनकम हो गई 62,39,350। एटीसी रिकॉग्नाइज पीएफ 80,000, पीपीएफ 46, एनएससी परचेज किए इस साल 10,000 के और एक्रूड इंटरेस्ट एनएससी का 5,530, टोटल हो गया 141,530। हमने एनपीएस के दो टोटल किए 50,000 एटीसीसी 1B में और एटीसीसी 1 के अंदर 20,000, लेकिन उसका जो सिस्टम कैलकुलेट करेगा वो सिर्फ 8470 लेगा, क्योंकि एटीसी का, एटीसीसी 1 का और एटीसीसी का टोटल 1,50,000 को क्रॉस नहीं कर सकता। एटीटीटीए मिलेगा 10,000, सेविंग बैंक इंटरेस्ट हमारा 26,000, मैक्सिमम रेट 10,000। डिडक्शंस हो गई 2,10,000 की, टैक्सेबल इनकम हो गई 60,29,350। इस पर जब टैक्स निकालेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस पर निकलेगा 20%, 134,352 और नॉर्मल इनकम टैक्स निकल आया 40,19,777। दोनों को टैक्स को जमा हो गया। सरचार्ज लगेगा 10% क्योंकि इनकम 50 लाख को क्रॉस कर गई, और फिर टैक्स और सरचार्ज को जोड़कर हेल्थ एजुकेशन लगना है, वो लगना है 68,382। टोटल टैक्स बन गया 17,77,924। ये हमने ITR 2 को डाउनलोड किया हुआ है और इसको रिनेम कर दिया एक्सेल 7, क्योंकि हम केस स्टडी कर रहे हैं। सबको ओपन किया और ये आ गया दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। ग्रीन साइज में हमें डेटा भरना है, रेड लेवल्स मैंडेटरी हैं और कोई कंट्रोल कॉपी पेज नहीं होके। और ये होम शीट, इसके अलावा कंटेनिंग शीट्स। और हम कर रहे हैं सबसे बड़ी पार्ट ए जनरल। इसको जूम कर लेते हैं। नाम है, मिस है, मिसेज है, एमएस लिखा हुआ है। हमें इस तरह का एब्रिविएशन लगाने की जरूरत नहीं। निहारिका विस, नंबर लिख दिया VAKPV 1097T और ये इंडिविजुअल है। डेट ऑफ बर्थ 15 नवंबर 1964, 6781 सेब्रा मुखर्जी रोड, कलाकार स्ट्रीट, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। दीदी ओ दीदी, इंडिया अपने आप आ गया। पिन कोड 70007 72777 45 96 6146। दूसरा मोबाइल नंबर हमारा ही है 91 98 611 11 6835। ईमेल निहारिका का nv1964@gmail.com। सेकेंड ईमेल हमारा ही है। फाइल अंडर सेक्शन 139(4) आफ्टर ड्यू डेट
फाइनेंशियल एसेट्स इंडिया रेजिडेंट, क्योंकि रही हैं हिंदुस्तान में 300 डेज। भूकंप आता है, जैसे हम स्टेटस लिखते हैं, भूकंप, अर्थक्वेक कंडीशंस। पहली वाली न्यू टैक्स रेट रिजीम, अब हम चूज कर नहीं सकते, वो टाइम निकल गया, क्योंकि ड्यू डेट के बाद आप चूज कर नहीं सकते चाहे तो भी। इसके बाद फिर एक और भूकंप। सारे जब आप डेटा एंटर करते हैं, मैक्रोस लगे हुए हैं, मैक्रोस की वजह से फर्क पड़ता है और पूरी शीट्स में उसका इम्पैक्ट आता है। इसलिए मैं कह रहा हूं भूकंप आ जाते हैं, भूकंप। आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7 प्रोविजो? आवर आंसर इज नो। आधार नंबर, आधार एनरोलमेंट आईडी 28 न्यूमेरिकल्स 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 28 टाइम्स हो गया। वेरी गुड। Whether this return is being filed by representative SSC? नहीं, नहीं तो नहीं। ये डायरेक्टर हैं राजीव ट्रेडर्स लिमिटेड के अंदर। हाँ जी, यस, राजीव ट्रेडर्स लिमिटेड, टाइप ऑफ कंपनी, ड्रॉप डाउन से उठाना है डोमेस्टिक। पैन नंबर AHPCR 9873P। Shares are listed. डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डिन 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 8 न्यूमेरिकल्स होता है 00011476। वेरी गुड। शेयर होल्डिंग इन अनलिस्टेड कंपनी भी है, इसको कर दो यस। कंपनी का नाम लिख दिया सुंदर मोटर्स लिमिटेड, टाइप ऑफ कंपनी डोमेस्टिक। पैन नंबर AFDC 2598 और इनके ओपनिंग शेयर्स रखे हैं 80,000, जो कि खरीदे गए थे 28,90,000। कोई सेल परचेज नहीं है, तो क्लोजिंग बैलेंस भी वही आ गया जो ओपनिंग बैलेंस था 80,000। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस 28,90,000। इस शीट को कर देता हूँ वैलिडेट। शीट ओके हो गई। शेड्यूल सैलरी वाला एम्प्लॉयर का नाम लिख दिया झुनझुन वाला डेवलपर्स लिमिटेड। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर में ड्रॉप डाउन से उठा लिया अदर्स और 10 नंबर लिख दिया। 27/5 रामा कृष्ण पार्क, स्टेट है वेस्ट बंगाल, टाउन कोलकाता, पिन कोड 700025। बेसिक सैलरी 41 लाख, कमीशन 36,000। अभी हमें 3 आइटम और ऐड करनी है। एड्रोस 3, ओके। ट्रेवलिंग अलाउंस वाला 48,000। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, वहां पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस तो है लेकिन हॉस्टल नहीं है, तो उसको डाल देते हैं अदर्स में। अमाउंट है 3600। लीव सैलरी अमाउंट है 40,000। टोटल 7 के साथ होता रहता है। पर्सनल अटेंडेंट की सैलरी है 30,000। परक्विजिट्स के अंदर लीव सैलरी 12,000। लीव ट्रेवल कंसेशन एग्जम्प्टेड के अंदर लीव ट्रेवल कंसेशन का 12,000। 10(5) के अंदर ट्रेवलिंग अलाउंस का सेक्शन 10(14)(1). हॉस्टल एक्सपेंडिचर का सेक्शन 10(14) सब क्लॉज 2। अमाउंट 3600 और इनकम चार्जेबल अंडर द एक्ट सैलरी हो गया 41,64,000 आफ्टर स्टैंडर्ड एक्शंस ऑफ 50,000, जो कि ऑटोमेटिकली आ गई। वैलिडेट। ओके। हाउस प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी हैं, एक इंदौर की जो लेट आउट है और कोलकाता की सेल्फ ऑक्युपाइड 1820 बैंक स्ट्रीट, इंदौर, स्टेट मध्य प्रदेश, जो मध्य में है, इंडिया के बीच में है। पिन कोड 45311। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ, प्रॉपर्टी को ओन नो, ये ग्रे हो गया, ये 100% आ गया। प्रॉपर्टी लेट आउट, नेम ऑफ टेनेंट रॉयल लिमिटेड, इसने टैक्स काटा हुआ है। 10 नंबर DELR 784568। ग्रॉस रेंट हम करेंगे इसको 18 लाख को मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करेंगे 90 से, अमाउंट आ गया 20 लाख। 20 लाख। कैलकुलेशंस ऑटोमेटिक होती हैं। म्युनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट नहीं आएगा, म्युनिसिपल टैक्स जो इसने खुद चुकाया ओनर ने सिर्फ वो है। टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटीज और अमाउंट है 27,000।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर रिन्यूअल ऑफ प्रॉपर्टी। लेट आउट में पूरा मिलेगा, पूरा 100%, 70,000। और इसका अमाउंट आ गया हाउस प्रॉपर्टी की पॉसिबल इनकम 13,11,131,100। दूसरी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड वाली 678 ज़ेबरा मुखर्जी रोड, कलकत्ता। दीदी का देश वेस्ट बंगाल, इंडिया अपने आप आ गया। पिन कोड 7, लास्ट में भी 7, बीच में 4 0। वेरी गुड। ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ, प्रॉपर्टी को ओन्ड नहीं, ये ग्रे हो गया। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड, ये ग्रे हो गया। रेंट पेंट कुछ नहीं आएगा। इंटरेस्ट बस बोरोड कैपिटल, आपने खरीदने के लिए लोन लिया, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया, परचेज करने के लिए लिया, मैक्सिमम 2 लाख, और रिन्यूअल के लिए तो 30,000 यहाँ पर परचेज के लिए है, और उसका इंटरेस्ट 50,000 रुपया। कोई फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं, कोई टैक्स पेड नहीं, कोई म्युनिसिपल टैक्स पेड आउटस्टैंडिंग नहीं, कुछ नहीं, बस 50,000। हाउस प्रॉपर्टी की नेट इनकम हो गई 12,61,100। वेरी गुड। शीट को कर दो वर्डेज। ओके, कैपिटल गेन। डायमंड बेच दिए 9 लाख रुपए के, खरीदे थे 10,000 के, उसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2001 वाली है 72,000। हम इसी को लेंगे, 81 को भूल जाओ। तो ये हम देखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये है ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब बी पर उतर आओ, ये आ गया बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 1 तो सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग है, दूसरे पे डिवेंचर बॉन्ड है, तीसरे पे लिस्टेड सिक्योरिटीज है, चौथे पे 112 ए है। तो सी 9 पर आ जाओ। फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स वेयर B1 to B9 above are not applicable। और इसका 2 वाला फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर्स 9 लाख। गलती ना करना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस विद इंडेक्सेशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमारा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस विद इंडेक्सेशन। हमने 72,000 को 317 से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से डिवाइड कर दिया। अमाउंट आ गया 2,28,420। 420 हो गई। कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस विद इंडेक्सेशन 72,000 को मल्टीप्लाई किया 317 से और डिवाइड कर दिया 100 से। अमाउंट आ गया 228,240 और कैपिटल गेन आ गया 6,71,760। इसको आपको नो करना होता है और इस तरह से कैपिटल गेन के अंदर भी शॉर्टर वाले में देखा। और ये अब लिखना पड़ेगा हमें किस दौरान हम गोल्ड बेचकर गोल्ड खरीद लें, टैक्स से छुटकारा नहीं मिलता। डायमंड पर्सनल यूज के थे, टैक्स तो लगेगा। बेचा 20 फरवरी 2022 को, 20 फरवरी इस पीरियड के अंदर आ गया 20% वाले में। हाँ जी। और अमाउंट 671,760। ड्यूरेशन ये और ये। इस शीट को कर दो वर्डेज। ओके हो गया। अदर सोर्सेस, सेविंग बैंक इंटरेस्ट 26,000, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड 3,710। डिविडेंड हीरा मोटर्स का हमने डेट एज्यूम की 15 जून 1250। हम ग्रीन में ही डाटा भर सकते हैं, ये याद रखिएगा। अदर्स में जो इंटरेस्ट हमें मिला हमारे कंस्ट्रक्शन से 26,000 और एनएससी का इंटरेस्ट 70,000 का 7.9% के हिसाब से 5,550 टोटल हो गया 31,550। और मैं डिविडेंड का लिखना है 1250। इसके लिखने से क्या हुआ, ये डिविडेंड 2500 आ गया। इसलिए आपको क्या करना है, इसको आप रिमूव कर दो। बस आपका काम बन गया। गिफ्ट मिल गया कुलीग से कैश में 80,000 का। इनकम ऑफ द नेचर रेफर टू इन सेक्शन 56(2) क्लॉज 10। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सम ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन। 80,000 दे दिया दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त होगा ये, लेकिन समझदारी नहीं दिखाई। 80,000 पर टैक्स लग रहा है 30%, सरचार्ज भी, और
हेल्थ एजुकेशन सेस में 34.2% टैक्स लगा दिया इस भाई ने। नहीं भाई नहीं होगा, कोलीग है, भाई होता तो टैक्स फ्री हो जाता। टोटल हो गया 142,490। अदर्स में एक 26,000 अमर कंस्ट्रक्शन वाला है और 5,530 रुपया एनएससी का इंटरेस्ट है। 5,530। इस शीट को भी कर दो वैलिडेट। ओके हो गई। CYLA, ये सैलरी, ये हाउस प्रॉपर्टी, ये अदर सोर्सेस कहा हुआ है 20%, और इसको कर दो कैलकुलेट सेट ऑफ। CFL, इसको कर दो कंप्यूट सेट ऑफ। ओके। ATD हम क्लेम नहीं कर रहे, नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली, नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स, इसको कर दो वैलिडेट। चैप्टर 6A ATC के अंदर RPF, PPF, NSC खरीदे गए 10,000 के, और पुराने वाले NSC का इंटरेस्ट 5,530। टोटल हो गया 141,530। NPS 70,000 का है। पहले हमने ले लिया 80C1B में, पहले सबसे पहले यहाँ लो फर्स्ट 20,000, बाकी का डाल दो 80C1 में 20,000। ये देखो इसका 8470 क्यों आया, क्योंकि इसका टोटल इसका टोटल इसका टोटल 150 को क्रॉस नहीं करेगा, बस ये रीजन था इसमें। सेविंग बैंक इंटरेस्ट ये है 26, मिलेगा कितना 10। हाँ जी आ गया 10। 2,10,000 डिडक्शन हो गई, इसको कर दो वैलिडेट। ओके। SBI SI ये आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% वाला 134,352 टैक्स निकला, कर दो वैलिडेट। 3 डॉट्स AL एसेट्स लायबिलिटीज 50 लाख से ऊपर है। हाउस प्रॉपर्टी तो दो हैं, एक इंदौर वाली और एक कलकत्ता। यस, हाउस प्रॉपर्टी जो रॉयल लिमिटेड को किराए पर दे रखी है 1820 बैंक स्ट्रीट इंदौर मध्य प्रदेश, पिन कोड लिख दिया, और इसकी कॉस्ट 6 लाख। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जिसमें खुद रह रहे हैं 6781 जेबरा मुखर्जी रोड कलाकार स्ट्रीट कोलकाता वेस्ट बंगाल। ड्रॉप डाउन से उठाया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, और इसकी लागत 24 लाख। कैश इन हैंड 84,000, शेयर्स हैं 85,10,000। बाकी सब पर जीरो आपको करना होगा, और इसको कर दो वैलिडेट। हो गई। IT आपने 2 बार टैक्स जमा करवाया, एक सितंबर में और 1 जुलाई 2022। 0006560 8 सितंबर 2021। चलान नंबर 00001। बेसर कोड 0006140 4 जुलाई 2022। चलान नंबर 00048 और अमाउंट 1,70,000। इसको भी कर दो वैलिडेट। पहले कर लेते हैं हम TDS। प्लीज वेरीफाई कैंडिडेट्स। ओके, 10 में लिख दिया एम्प्लॉयर का RTKJ 65421G झुंझुनवाला डॉक्टर्स लिमिटेड, चार्जेबल 41,64,000, और टैक्स हो गया जो काटा गया बाय द एम्प्लॉयर 10,42,000। 2 लाख काटा टेनेंट ने। सेल्फ रॉयल लिमिटेड का 10 नंबर TENR78 TDS ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर 20 लाख का 10% काटा इससे। क्लेम हम कर रहे हैं पूरा का पूरा 2 लाख, ग्रॉस अमाउंट 20 लाख। इनकम फ्रॉम इस शीट को भी कर दो वैलिडेट। वेरिफिकेशंस निहारिका बिस के पिताजी का नाम, लेडीज के केस में भी, फीमेल के केस में भी, महिलाओं के भी केस में यहाँ पर पिताजी का नाम लिखा जाएगा, ना कि हस्बैंड का नाम नहीं लिखा जाएगा। पैन नंबर में हमेशा इट इज द फादर्स नेम, नॉट हस्बैंड्स नेम, और कोई नाम के आगे श्री, श्रीमती, मिस, कुमारी, मिसेस, लाला, इंजीनियर, CA, CS, डॉक्टर, प्रोफेसर, एडवोकेट, जस्टिस कोई शब्द नहीं आता। PM भी नहीं आता, CM भी नहीं आता, AICC की प्रेसिडेंट का नाम, प्रेसिडेंट भी नहीं आएगा, कोई पद नहीं आएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी नहीं आएगा, कर्नल भी नहीं आएगा। सिंपल नाम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज्जत नहीं देता आपको प्रीफिक्स लगा के। कुमारी हो, मैरिड हो, मिस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता डिपार्टमेंट को। इनके पिताजी भारत वेज, और इसमें कर दो इसको सेल्फ। वेरी गुड। डेट हुई आज 4 अक्टूबर। पैन नंबर अपने आप आ गया, वैलिडेट कर दिया। ओके। TI इनको 2 अकाउंट है, एक स्टेट बैंक में, एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, लेकिन रिफंड चाहती किसमें है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में। इनको ये नहीं पता SBI चाहती तो इनका रिफंड होता तो सीधा ट्रांसफर हो जाता,
इस काम को SBI ही करता है। हाँ जी, नाम अपने आप आ गया, अकाउंट नंबर लिख दिया हमने, यहाँ टिक मार करेंगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में। हमने IFSC कोड लिखा, एंटर मारा, नाम अपने आप आ गया, अकाउंट नंबर लिख दिया, इसको टिक मार्क लगा दिया, इसको नो कर दो। अब करवाते हैं इससे टैक्स कैलकुलेट कर दे भाई, टैक्स कर रहा है, हिल रहा है बार बार। ये सैलरी आ गई, हाउस प्रॉपर्टी का आ गया, कैपिटल गेन का आ गया, अदर सोर्सेज आ गया, टोटल हो गया 62, 39, 350, 210 डिडक्शंस और ये हो गया 60,29,350। दो तरह से कैलकुलेशंस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% की और नॉर्मल तरीके से। टैक्स हो गया 50,54,129, सरचार्ज लग गया 10% और हेल्थ एजुकेशन सेस अमाउंट हो गया 70,77,924। हमारी एक्सेल की कैलकुलेशंस भी यही कहती हैं, 60, 29, 350, नॉर्मल टैक्स, स्पेशल टैक्स और सरचार्ज, हेल्थ एजुकेशन सेस। यहाँ पर इनका 234 ABC का इंटरेस्ट और 5,000 बुला के होता है 63,831 और टैक्स अभी जो पे करना है 388,760। लेकिन हमारी कैलकुलेशंस कहती हैं 59,404 इंस्टेड ऑफ 58,831। 234 ABC का इंटरेस्ट, 573 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशंस को मान रहे हैं, जबकि हमें अपनी कैलकुलेशंस पर पूरा विश्वास है। लेट फीस 5,000 रुपया और ये राउंडिंग होके 388,760 हो गया। ये हमारी 234 C की कैलकुलेशन 17,858, B की 36,71 और A की 10,875। जब आप नवंबर के महीने में कर रहे होंगे तो अमाउंट हो जाएगा 14,500 और ये हो जाएगा दिसंबर में 18,125। जब आप नवंबर में कर रहे होंगे 234 B का इंटरेस्ट तो 34,296 और दिसंबर में 37,921। C का रिमेन अनचेंज। फिर नहीं कहता, बिल्कुल नहीं कहना सर की कैलकुलेशंस गलत है, साड़ी कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक है। थोड़ा महीना चेंज हो गया साढ़े वीडियो लेक्चर के मुकाबले में। जी हाँ, इसके बाद कर लो जनरेट JSON, जो कंप्यूट सेट ऑफ ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ओके, इन केस योर लेवल फॉरवर्ड, अरे अभी तो ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ रही। क्लिक ऑन सेव JSON, सेव JSON। ये एक शीट बन जाती है लास्ट में समरी वाली, समझे? इसमें नाम, पिताजी का नाम, फाइलिंग डेट, पैन नंबर, वेरिफिकेशन पैन नंबर, ये TDS 10,42,000 एम्प्लॉयर वाला, ये टेनेंट वाला और ये जो आपने टैक्स जमा करवाया 2 बार, अभी पे करना वो नहीं आ रहा है इसमें। ये आ गई JSON का नाम क्या है? ITR2_ पैन नंबर। इसको कर दो ओपन, बस। ये आपको कुछ नहीं करना। यदि आप इसको इंपोर्ट कर लोगे ना तो आपकी एक्सेल की वर्क बढ़ जाएगी। यस, एक कभी आप ट्राई मार लो, लगेगा तो 5 मिनट, लेकिन मजा आएगा वाइब्रेशंस देख देख।